जय हिंद बच्चों। तांडव सीरीज की इस चौथी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति के अंतर्गत उन प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। यानी पहला प्रश्न जो है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश। ये जो प्रश्न है ये त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत कोण के अनुपातों के तहत प्रश्न, ये उससे संबंधित प्रश्न है। यानी त्रिकोणमिति अनुपात में कोणों से संबंधित प्रश्न है। इनका जो है अनुपात निकालना मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सिखा दिया है। और ये जो सीरीज है इस सीरीज में हम लोग उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड की परीक्षा में आए हुए हैं। तो पिछले ये कई सालों से बोर्ड की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और हम लोग इन्हीं को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश। दूसरा प्रश्न जो है लिखा है टेन स्क्वायर 30 अंश प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। तीसरा प्रश्न है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस काट स्क्वायर 45 अंश प्लस काट स्क्वायर 60 अंश। पांचवा प्रश्न है 4 साइन स्क्वायर 30 अंश उसके बाद प्लस टेन स्क्वायर 60 अंश प्लस सेक स्क्वायर 45 अंश। तो इस प्रकार से हम लोग एक एक करके इस सवाल को हल करेंगे और इसके बाद भी आगे भी सवालों को इसी वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश। तो जो है अनुपातों का यानी कोणों के अनुपातों का जो मान है हम लोग पिछली वीडियो में निकालना सीख चुके थे, तो उसे आप लोग याद कर लें ताकि परीक्षा में आप लोगों को जो इनका मान निकालने में आसानी हो। यदि आप याद नहीं कर पाएंगे तो परीक्षा में आप इसका मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो मान होता है साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2। तो 1/2 और 1/2 का वर्ग, क्योंकि स्क्वायर है तो वर्ग प्लस कास 45 अंश है, कास स्क्वायर 45 अंश। तो कास 45 का जो मान होता है वो होता है कितना 1/2 और 1/2 का वर्ग। अब यहाँ से वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा करनी है। करनी का जब भी वर्ग करते हैं तो वो करनी हट जाती है और उसके बाद जो संख्या होती है उसे हम लिख देते हैं यानी 2। और जब इसका लसा लेंगे तो ये हो जाएगा 4, भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा प्लस भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 में भाग देंगे 4 का 2 बार जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2। तो इस तरह से जो इसका मान आया वो हो जाएगा 3/4। अब उसके बाद देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न है लिखा है टेन स्क्वायर 30 अंश उसके बाद प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। तो अब इसको हल करेंगे तो टेन 30 अंश का जो मान होता है 1/3, 1/3 इसका वर्ग प्लस ये हो जाएगा 1, क्योंकि टेन 45 का जो मान होता है वो होता है 1 का वर्ग। अब इसका जब भी वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे, जब भी करनी में है तो करनी में रहेगा तो बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 और 1 यानी इसमें लसा ले लेंगे, लसा नहीं हर हो जाएगा। अब इसके बाद लसा लेंगे तो लसा लेने के बाद हो जाएगा 3 और भाग देंगे तो 1 बार जाएगा यानी 1, गुणा करेंगे 1 से 1 प्लस जब भी इसमें भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3। अब उसके बाद जो इसका मान आएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से जो इसका मान आया 4/3 कितना आ गया 4/3, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, अब उसके बाद ले लेते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश। तो अब इसका मान निकालेंगे तो साइन 30 का मान अभी हम लोग देखे थे 1/2 का वर्ग प्लस अब उसके बाद टेन स्क्वायर 30 अंश का मान अभी निकाले थे, कितना है करनी में 3, 1/3। उसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो 1 1 बटा कितना हो जाएगा 4 प्लस
ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि करनी हट जाएगी, वर्ग होगा तो। अब इसका लसा लेंगे तो लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। उसके बाद भाग देंगे, कितनी बार जाएगा तो जाएगा 3 बार। 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, और इसका भाग देंगे 4 बार जाएगा। 4 में 1 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4, और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7/12। तो इस तरह से जो इसका मान आया वो 7/12, और इसका जो मान आया 4/3, ठीक है, और इसका मान 3/4। अब आप लोग नोट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथा प्रश्न और पांचवें प्रश्न की तरफ। जो चौथा प्रश्न है, कास स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 60 अंश। तो सबसे पहले चौथा प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद पांचवें प्रश्न को हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न है जो लिखा है, कितना दिया है इसका, तो ये दिया है कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 60 अंश। तो इसके मान हमें याद होने चाहिए। यदि मान याद है तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉस 45 यानी कॉस 30 अंश का जो मान होता है वो होता है करनी में 3/2, करनी में 3/2 इसका वर्ग, प्लस उसके बाद कॉट 45 यानी कॉट स्क्वायर 45 अंश यानी कॉट 45 का जो मान होता है वो होता है 1 और 1 का वर्ग, प्लस कॉट स्क्वायर 60 अंश जो है, कॉट स्क्वायर 60 अंश यानी कॉट 60 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/करनी में 3, 1/करनी में 3, 1/करनी में 3। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये भी वर्ग होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, करनी में 3 हट जाएगी बाहर यानी 3, और ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 1 प्लस, और ये हो जाएगा 1/3, 1/3। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो लसा लेंगे तो कितना होगा 12, भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9, प्लस भाग देंगे, इसके नीचे 1 है, 1 में भाग देंगे यानी 1 में 12 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12, प्लस ये हो जाएगा 4 बार, और 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 एकम 4, ठीक है। तो अब इसके आगे जो है इसका जो मान आएगा ये हो जाएगा, इधर हल कर लेते हैं, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 और 4 कितना होगा 13, 13 12 कितना हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25/12। तो इस तरह से जो इसका मान आया 25/12, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो है इसमें लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस 10 स्क्वायर 60 अंश प्लस सेक स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। अब यहाँ से साइन 30 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 30 अंश का मान, तो इसमें पहले 4 लगाए तो 4 लिखेंगे इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2, 1/2 का वर्ग, प्लस 10 60 अंश का जो मान होता है वो होता है करनी में 3 का वर्ग, प्लस ये हो जाएगा करनी में 2, क्योंकि सेक 45 अंश का मान जो होता है वो करनी में 2 होता है। इसके बाद अब इसका वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और गुणे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, प्लस इसका जो है वर्ग करेंगे तो यह करनी हटेगी यानी 3, प्लस इसका वर्ग कर देंगे 2, तो 4 से 4 खत्म हो गया, और यहाँ से कितना बचा 1 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, यानी 1 और 3 4 और 4 2 6, यानी इस तरह से जो इसका मान है वो हो गया 6, ठीक है। तो ये जो प्रश्नों का हम लोगों ने आंसर अभी ज्ञात किया, इन प्रश्नों को आप लोग यदि बार बार रिवीजन करते हैं तो आपके बोर्ड की परीक्षा में आपको इन प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए और अन्य भी प्रश्नों को ढूंढिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपका जो होगा, निरंतर अभ्यास करने से जो होती है सभी चीज़ें, यानी कोई भी चीज़ हो, कठिन से कठिन चीज़ आसान हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और मन लगाकर, और बढ़िया से अपना जो भी देना है, जो भी विषय में परीक्षा देना हो तो उसमें आप लोग इतना मन लगाएं, यानी 100%, ताकि आप
पेपर में बढ़िया से बढ़िया अंक लाएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।